दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में वैल्यूज़ की, एथिक्स की, भले समाज के कुछ लोगों की निगाहों में कीमत हो तो हो, लेकिन ये जो न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स हैं, इनकी निगाहों में अब अपने वैल्यूज़ की, अपनी एथिक्स की कोई कीमत नहीं। जिस तरह के तमाशे हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, जो रवैया हमारे न्यूज़ चैनल्स का है, जिस तरह से वो पेश आते हैं, ये उनके प्रोफेशनलिज्म के एतबार से भी उन्हें शोभा नहीं देता। एक से एक एंकर तो कहना उन्हें एक तमाशा ही लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बकिया जो एक भीड़ जमा है, जिसे हम गोदी मीडिया का एक हिस्सा कह सकते हैं, ये तो मदारीबाज नजर आते हैं। हाथों में डुगडुगी लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रामे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जो मुद्दे हैं उन पे तो बात ही नहीं होती, जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा ही नहीं होती। और अगर गलती से किसी मुद्दे पे चर्चा की बात आए तो उनका अपना एजेंडा होता है, उनके अपने लोग होते हैं। और ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक कुछ ऐसे लोगों का एक जैसे कि पेशा है, डिबेट्स में जाना, डिबेट करना और आपस में स्क्रिप्टेड गालम गलोच करना, एक दूसरे का कॉलर पकड़ना, एक दूसरे को जलील करना। और उसमें भी एक तमाशा ये नज़र आता है कि जब कोई डिबेट होती है किसी मुद्दे को लेके, किसी बात पे, तो उसमें भी एक तमाशा ये नज़र आता है कि जो एंकर है वो सत्ताधारी पार्टी का, जो प्रवक्ता है वो सत्ताधारी पार्टी का, जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी सत्ताधारी पार्टी के, दो चार और बिल्कुल अनजान से गुमनाम से गेस्ट होते हैं वो भी उसी सोच के, और उसके बाद एक बेचारा कोई होता है विपक्ष का। और ये जो विपक्ष का शख्स होता है, व्यक्ति होता है, उसकी हैसियत होती है जैसे कि 32 दांत के बीच में एक बेचारी अकेली जुबान। इधर जाए तो कड़े आती है, इधर जाए तो कड़े आती है, और ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आए तो भी कड़े आती है। और ये तमाम के तमाम लोग मिलकर इस तरह से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ना बेचारे को कुछ अपनी बात कहने देते हैं और ना उनकी सुनते हैं। ये तमाशे तो नज़र आते रहते हैं। और इसमें क्या कहना चाहिए कि जैसा मैंने आपसे कहा कि बड़े अजीब अजीब से चेहरे नज़र आते हैं, जिनका शायद ये पेशा है कि वो डिबेट में जाया करें, एक दूसरे की खींचातानी करें और फिर अपनी फीस लेकर वहाँ से चले जाएं। ये तो अलग सी बात थी। चलिए, यहाँ तक भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया और करते हैं कि चलो यार, ये तमाशे होते हैं तो होने दो, थोड़ा सी हमारी भी एंटरटेनमेंट हो जाती है। और सही मानों में इस तरह के जो डिबेट होते हैं ये देखने वालों के लिए एक तफरीह का जरिया फराहम करते हैं। और देखने वाले जो देखते हैं वो महज इसलिए कि चलो, मोहल्ले में पानी के नल पे झगड़ा न देखा, दो औरतों की आपस में चपकलश नहीं देखी, तो चलो टीवी पे बैठ के इन महान व्यक्तियों की आपस में जो एक रस्साकशी है, खींचातानी है, सही देख के वक्त गुजारते हैं। हम तो देख के वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो चैनल वाले तो अपना फायदा ठीक उठा रहे हैं, उनकी तो अपनी टीआरपी की रेटिंग बढ़ रही है। चलो साहब, यहां तक भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इससे परे हटके एक और बात भी सामने आई, बल्कि आने लगी। आज मैं उसी बात की तरफ इशारा करने जा रहा हूं कि वो नया तमाशा क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना ये प्यारा सा चैनल इंडिया डायलॉग, जहां पे हम दिनचर्या की जो बातें होती हैं और उनमें छुपी हुई जो कुछ कहानियां होती हैं कि जिन्हें देखकर हम कभी आकर्षित होते हैं, कभी पीड़ित होते हैं, कभी गुस्से में आते हैं, कि हम जनता को किस तरह से ये मीडिया वाले, ये न्यूज़ एंकर्स बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बनाए चले जाते हैं। आज इस विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो बने रहिए अपने दोस्त और अपने होस्ट जावेद नसीम के साथ, और आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, 2014 के बाद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रूप सामने आया है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तरह तरह के तमाशे हमें नजर आते हैं। और सच पूछिए तो ये जो हमारी न्यूज़ एंकर्स हैं, इनकी जो बातें हैं, अब इनकी न्यूज़ एंकरिंग के ऊपर से आम लोगों का, आम जनता का विश्वास उठ चुका है। पहले ये होता था कि जब कोई न्यूज़ एंकर किसी बात को कहता था तो हम उस बात को बिल्कुल दिल से मानते थे, और उस एक हकीकत होती थी, क्योंकि उस वक्त वो झूठ नहीं परोसा जाता था, उस वक्त टीआरपी का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन जब से 2014 के बाद मीडिया की कमान सत्ताधारी पार्टी के हाथ में आई, तो उस वक्त से ऐसा लगता है कि पूरी तस्वीर बदल गई। पार्टी जो चाहती है वो कहलवाती है, गलत से गलत बात की फेवरिज्म होती है,
एक विशेष एजेंडा को लेकर बात की जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बातें एक कलंक का दर्जा रखती हैं, लेकिन इन लोगों को इन बातों से इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम तो एथिक्स की भाषा तो बहुत पहले ही भूल चुके हैं, अपने वैल्यूज को तो हम बहुत पहले दफन कर चुके हैं। अब तो हमारे सामने अगर है तो सिर्फ करोड़ों का डिजिट है, टीआरपी की रेटिंग है, और खुद को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, कैसे जनता के बीच रखा जाए और कैसे जनता को बेवकूफ बनाया जाए, यही कहानी चल रही है। क्योंकि चैनल वालों ने तो तय कर लिया है कि ये जनता तो बेवकूफ है। एक तो इस जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत सारी बातें बहुत जल्दी भूल जाती है, इसे याद नहीं रहता। तो ऐसी जनता के साथ छल करना और इसके खिलवाड़ करना, इसके इमोशन के साथ और इसकी क्या कहते हैं कि जज्बात के साथ ये खेलना या इनको बेवकूफ़ बनाना कौन सा जुर्म है या कौन सा बहुत बड़ा कारनामा है। और ये तो हमारा काम है, इन्हीं जनता से तो हमें टीआरपी मिलती है, ये जनता के साथ तो खेल कर हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और जनता तो है ही इसी काम के लिए। लेकिन अगर ये न्यूज़ एंकर वाले ऐसा समझते आ रहे हैं तो अब के जो हालात हैं ये बताने लगे हैं कि वो कलई उनकी खुलने लगी है, बल्कि खुल चुकी है, उनकी सच्चाइयाँ लोगों के सामने आने लगी हैं। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उन लोगों की जो इज्जत है या उनकी जो डिमांड है या उनकी जो व्यूअरशिप है वो इन लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि वो छोटे छोटे डिवाइस लेकर मोबाइल के ज़रिए शूट करके ज़िंदगी की सच्चाइयाँ लेकर आम आदमी के सामने आते हैं। वो झूठ नहीं परोसते, वो लंबी लंबी बातें नहीं करते, वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर हमें चकाचौंध करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ सच दिखाते हैं और सच का बोल हमेशा बाला होता है। आज के प्रोग्राम के जरिए मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी मीडिया का रवैया हो चुका है, जिसे रविश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम दिया, और रविश कुमार ने अगर गोदी मीडिया का नाम दिया तो बहुत ही सोच समझ कर दिया। शायद वो मोदी मीडिया कहने जा रहे थे, नाम इसका मोदी मीडिया रखने जा रहे थे, लेकिन मोदी मीडिया रखते तो ज़रा वाविला मच जाता, तो उन्होंने गोदी मीडिया कह दिया। और ये है भी गोदी मीडिया, जो किसी के गोद में बैठी है, तमाशे कर रही है, क्योंकि सर पे किसी का हाथ है। आज की इस मीडिया को हम लिबरल मीडिया नहीं कह सकते, आज की इस मीडिया को हम बेबाक मीडिया नहीं कह सकते। मैं सारे चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं सारे न्यूज़ एंकर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक मेजॉरिटी है, एक ग्रुप है जिसमें सारे के सारे इस हमाम में नंगे नजर आते हैं। और इस तरह की वीडियोस हमारे सामने आते रहते हैं जो ये साबित करते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं ऐसा ही हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं, जो तस्वीरें इस बात की हिमायत करेंगी कि मैंने जो आपके सामने बातें कही हैं वो किस हद तक सही है। एक एक तस्वीर को गौर से देखिए और खुद फैसला कीजिए कि ये जो के सिद्धार्थ है, इन महाशय की असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। और जाहिर सी बात है कि के सिद्धार्थ को ये हौसला अगर मिला तो कहां से मिला, इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, इसके सर पे किसका हाथ है, ये समझना जरूरी है। और ऐसे लोगों को समझाना भी जरूरी है कि हम आपके इन छल को समझ चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।